हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि संतान सप्तमी के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस विषय की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि संतान सप्तमी के व्रत में खाने का क्या नियम है, किस तरीके से खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, तो इन सभी चीज़ों का विस्तार से जानेंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन रखा जाता है। यह व्रत संतान की प्राप्ति और संतान की कुशलता के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है और जिन महिलाओं को संतान है वह अपनी संतान की लंबी आयु और कुशलता के लिए इस व्रत को करते हैं। तो दोस्तों, जिन महिलाओं को संतान नहीं है वह इस दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करके संतान प्राप्ति की कामना के लिए इस व्रत को रख सकती हैं। और जिनको संतान है वह माँ शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करें ताकि उनकी संतान कुशल मंगल और दीर्घायु हो। इस व्रत को पति पत्नी यानी माता पिता दोनों मिलकर रखें, जिससे उनकी संतान की कुशलता और दीर्घायु हो। तो इस व्रत को करने से पहले आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े धारण करके व्रत करना है। और इस व्रत की पूजा का विधान दोपहर के समय है। इस व्रत में दोपहर के समय पूजा की जाती है। तो आप जब तक पूजा ना कर लें तब तक आपको निर्जला और निराहार ही रहना है। तब तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद ही आपको कुछ खाना है। तब तक आप भोग तैयार कर लीजिए। तो इस दिन पर कुछ लोग खीर पूड़ी का भोग लगाते हैं और कुछ लोग मालपुए का भोग लगाते हैं। मालपुए आटा और गुड़ को मिलाकर जो बनाए जाते हैं उस मालपुए का भोग लगाते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, आप लोगों को इस दिन नमक का कोई भी भोग नहीं बनाना है और इस व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। आपको जो मालपुए बनाना है वो 14 की संख्या में बनाना है, जिसमें से 7 माता पार्वती के हैं और 7 आपको भोग में लगाने हैं। जो 7 माता पार्वती के पुए हैं वो आपको ब्राह्मण को दान कर देने हैं मंदिर में जाकर, और जो 7 मालपुए हैं वो आपको प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण करने हैं। अगर आप 7 मालपुए नहीं खा सकते हैं तो आप उसमें से अपने पति को खिला सकते हैं, लेकिन आप उस मालपुए में से अपने बच्चों को या फिर अपने परिवार से किसी सदस्य को नहीं खिलाने हैं। अगर फिर भी बच जाते हैं तो आप गाय को खिला सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग इस दिन एक टाइम फलाहारी लेते हैं और एक टाइम इन 7 मालपुओं को खाकर अपना व्रत पूर्ण करते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ यही 7 मालपुए खाकर ही अपना व्रत पूरा करते हैं। दोस्तों, एक बात बता दें कि संतान सप्तमी के व्रत में व्रती को सिर्फ मीठा भोजन ही करना चाहिए। इस दिन आपको नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग एक टाइम फलाहारी भोजन करते हैं तो वो चाय, दूध, ड्राई फ्रूट्स, फल, मेवा आदि चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा भी आप साबूदाने की खीर, समा के चावल की खीर बनाकर खा सकते हैं। आप चाहें तो कूटू के आटे, सिंगाड़े का आटा का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन आप दूध, खोया, पनीर चीज़ें भी खा सकते हैं, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है कि आपको इस दिन प्याज, लहसुन, मीट, मछली, मदिरा इन सभी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपका यह व्रत निष्फल हो जाता है। तो आप हो सके तो इस व्रत में नमक ना खाएं, लेकिन अगर आपके स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम है तो आप सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं।
तो इसी तरीके से आपको इस व्रत में क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सारी जानकारी मिल गई होगी। तो जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।